तो यूक्रेन पर हमला किए रूस को आज 7 महीने पूरे हो गए, लेकिन आज ही के दिन 7 महीने पहले यानी कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलना शुरू किया था। और इन बीते दिनों में रूस के कब्जे में यूक्रेन के कई इलाके आए, सैकड़ों मिसाइल अटैक्स हुई, एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन पुतिन ने 24 के चक्कर में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन यूक्रेन के पलटवार के बाद पुतिन की अब मंशा पूरी नहीं हुई। 24 के फेर में पुतिन अभी तक फंसे हुए हैं। आज फिर से आशंका व्यक्त की जा रही है कि रूस फिर से कोई बड़ा हमला करेगा। और इसके बीच में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूक्रेन ने रूस के कब्जे से 9000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आजाद करा लिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि सितंबर महीने में यूक्रेन ने सबसे ज्यादा क्षेत्र आजाद कराए। इसके साथ ही रूस के कब्जे से 400 बस्तियां भी मुक्त करा ली गई हैं और करीबन 1.5 लाख से ज्यादा नागरिक रूस की कैद से आजाद करा लिए गए हैं। युद्ध में ज़ेलेंस्की ने पलटी बाजी। पुतिन के मिशन पर लगा झटका। यूक्रेन ने छुड़ाए अपने कई शहर। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अपने कब्जे वाले इलाकों में पुतिन ने क्राइमिया वाली चाल चली है, तो ज़ेलेंस्की भी दमदारी से डटे हैं। रूस के कब्जे से अपने इलाकों को आजाद कराने का अभियान छिड़े हुए हैं। कई बार तो हालात ऐसे बने कि पुतिन के लड़ाके पस्त होते दिखे, पुतिन की सेना के पांव उखड़ते दिखे। यानी हर मोर्चे पर यूक्रेन डटा रहा, अड़ा रहा और लड़ता रहा। ज़ेलेंस्की की सेना किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उसी का नतीजा रहा कि रूस के कब्जे से उसके कई इलाके आजाद होते गए। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने यही दावा किया है। सितंबर महीने में 9000 वर्ग किलोमीटर इलाके को आजाद कराया गया, जबकि 400 बस्तियों को पहले ही रूस के कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है। यानी कि इलाकों में रहने वाले हजारों लोग रूस की कैद से आजाद हो चुके हैं। Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9000 квадратних кілометрів територій, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. यूक्रेन के हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन की सेना को झटके पर झटके मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना अपने मिशन फ्रीडम को पूरी ताकत से अंजाम दे रही है। यानी ज़ेलेंस्की ने युद्ध में बाजी पलट दी है। पिछले कुछ दिनों में खार्किव को पुतिन की सेना से आजाद कराया गया। बालिस्लिया पर भी यूक्रेन ने दोबारा अपना आधिपत्य कर लिया। डोनेत्स्क के कुछ गांवों को भी आजाद करा लिया। ये वो इलाके हैं जो रूस के सबसे क्रूर हमलों के गवाह रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेना ने यहां से पुतिन की सेना के पांव पूरी तरह उखाड़ दिए। ऐसी ही बर्बादी की एक तस्वीर डोनेत्स्क के गांव से सामने आई। इस गांव को अभी कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के सैनिकों ने इसे रूसी सेना से मुक्त कराया। यह हालात बद से बदतर नजर आए। रूस ने इस इलाके पर कब्जे के साथ साथ कहर भी बरपाया। बर्बादी के इतने निशान छोड़े हैं कि इनको आबाद होने में काफी वक्त लग जाएगा। जमीन पर गिरे मिसाइल के बल पे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ कितना कहर बरपा होगा। इस पुल को देखिए कैसे मिसाइल हमले में ही टूट चुका है। इस इलाके के अनगिनत आशियाने जमींदोज हो चुके हैं। गांव के चर्च पर भी हमले हुए, उसको भी तोड़ दिया गया। डोनेत्स्क के इस गांव में रूसी सैनिकों के हथियार भी जब्त किए गए हैं। डोनेत्स्क के अभी कुछ इलाके आजाद कराए गए हैं, लेकिन अन्य गांवों पर कब्जे की जंग जारी है। इस बीच डोनेत्स्क में जंग के दौरान रूस की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। रूस के सैनिकों ने जो तबाही मचाई, उसको देखने के लिए 20 देशों के राजनयिक भी पहुंचे। इज्यूम और खार्किव के उन इलाकों का दौरा किया जिन्हें रूस के कब्जे से आजाद कराया गया। इन इलाकों में कितनी बर्बादी हुई है, कितनों को मारा गया है, खुद ज़ेलेंस्की ने इसकी तस्दीक की है। Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже 20 дипломатичних місій держав Балтії та Сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, посол ЄС на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання.
Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. І на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. Зараз в Криму, в місцях компактного проживання Кремли, намагаються знайти і мобілізувати. जितने भी इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद कराया गया, वहां पर भीषण संग्राम के निशान चप्पे चप्पे में बिखरे दिखे। रूस की सेना के टैंक कबाड़ बने हुए हैं। न तो उनमें पहली वाली ताकत है, न ही गोले दागने की शक्ति। लेकिन रूस ने जो बर्बादी के जख्म दिए हैं, उसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इन 7 महीनों में रूस के 55,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और इसी बीच खबर ये है कि देखिए, यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के एक ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन रूस को ईरान से मिला और इसी बीच यूक्रेन ने ईरान पर कड़ा एक्शन भी लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पिछले 7 महीनों से लगातार ये युद्ध जारी है और कई सैनिक यूक्रेन के जो है वो मारे गए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि देखिए, एक ड्रोन मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रखे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वो युद्ध जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ यूक्रेन वार कर रहा है, पलटवार जो है लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। जो ड्रोन आप रेड सर्कल में देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो ड्रोन है जो उड़ता हुआ आता है और नीचे अचानक यूक्रेन की तरफ से जो है हमला किया जाता है और आसमान में ही ये ड्रोन पूरी तरीके से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। रेड सर्कल में दरअसल आप जो ड्रोन देख पा रहे हैं, यही वो ड्रोन है जो रूस का बताया जा रहा है। लेकिन इसे आसमान में ही किस तरीके से खत्म कर दिया है यूक्रेन ने, इसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। क्योंकि ना तो रूस रुकने का नाम ले रहा है, ना तो यूक्रेन झुकने का नाम ले रहा है। तो खार्किव में हार के बाद लोगों को दरअसल ये लग रहा था कि रूस की सेना के कंधे झुक गए। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा और इस लेख में बाइडेन को यह समझाने की कोशिश की गई कि पुतिन अब घायल शेर है और उनसे टकराने से पहले अमेरिका को और सोच विचार कर लेना चाहिए। तो पुतिन को कमजोर ना समझे बाइडेन। परमाणु हमले की आशंका से भी इंकार यहां पर नहीं किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख छपा है जिसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइडेन को हिदायत दी गई है, पुतिन को कमजोर ना समझें। पुतिन को कमजोर आंकना बहुत बड़ी भूल है। पूरी दुनिया में पुतिन ही वो शख्स हैं जिनसे नाटो के 30 देश खौफ खाते हैं। और यही वजह है कि पुतिन ने सिर्फ एक बयान दिया और नाटो के 30 देशों में खलबली मच गई। वो अमेरिका जो अपनी ताकत पर इतराता है, पुतिन के बयानों पर पलटवार करने से पहले कई बार सोचता है। पुतिन ने पूरे यूरोप और अमेरिका को जो धमकी दी थी, उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के माथे पर बल पड़ रहे हैं और काफी सोच विचार कर अब अमेरिका के इन्हीं बुद्धिजीवियों ने बाइडेन को हिदायत दी है कि वो पुतिन से टक्कर लेने से पहले उनकी बात सुन ले, वरना पूरा अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। जरा देखिए अमेरिका और दुनिया के बड़े अखबारों में शामिल वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइंस। हार्वर्ड कॉलेज से पढ़े विदेशी मामलों के जानकार डेविड इग्रेटियस ने बाइडेन को सलाह दी है कि पुतिन का सामना करने के लिए बाइडेन को क्यूबा के मिसाइल संकट का अध्ययन करना चाहिए।
वॉशिंगटन पोस्ट के इस हेडलाइंस में समझ में आता है कि पुतिन का खौफ क्या है। पुतिन भले ही खार्किव में हार गए हों, लेकिन पुतिन अब घायल शेर हैं और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। और यही चिंता अमेरिका के रणनीतिकारों को अंदर अंदर बेचैन और परेशान किए हुए है। बड़ी बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में एक घटना का जिक्र है, क्यूबा मिसाइल संकट। आखिर ये कौन सा संकट है जिससे सबक लेने की सलाह बाइडेन को दी जा रही है? आपको बता दें कि यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक माना जाता है, जब पूरा अमेरिका सोवियत संघ की मिसाइलों के दायरे में आ गया था। सबसे पहले पुतिन का वो बेखौफ बयान सुनिए, जिसके बाद अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в... यही पुतिन की वो परमाणु धमकी है जिसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि रूस के द्वारा परमाणु हमले की आशंका अभी छोटी है, लेकिन धीरे धीरे परमाणु हमले की आशंका बढ़ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में बाइडेन को बिल्कुल साफ साफ ये हिदायत दी गई है कि पुतिन को कमजोर समझने की भूल ना करें। पुतिन अपने असफल आक्रमण को सफल बनाने के लिए परमाणु बम का हमला भी कर सकते हैं।